अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज मैं आपके साथ वो सफ़र शेयर करूंगा जो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का है। फेज़ 8 एक्सटेंशन का सफ़र 2010 से शुरू होता है। 2010 में बहरिया टाउन ने फेज़ 8 एक्सटेंशन को लॉन्च किया। उस वक़्त के मुताबिक प्राइस काफ़ी रीज़नेबल रखी गई। 4 साल का पेमेंट प्लान था। 5 मरला का प्लॉट 8 लाख रुपया, 8 मरला का प्लॉट 11 लाख रुपया और 10 मरला का प्लॉट 13 लाख रुपया में बुकिंग इसकी ओपन की गई। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत लोगों ने इसकी बुकिंग ली और चूँकि पेमेंट प्लान अच्छा था, 4 साल का पेमेंट प्लान था और दूसरा इसकी लोकेशन जो उस वक्त बताई गई थी वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी। शुरू में जब इसकी बुकिंग हो रही थी उस वक्त इसकी जो लोकेशन थी, इस वक्त जो आपका ओवरसीज ब्लॉक 6 है जहाँ पे उसके सवा के बिल्कुल साथ कि आप देख सकते हैं सीन, यहाँ पे अभी फेज़ 4 बन चुका है DHA का। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब इसकी बुकिंग आई थी उस वक्त ये लोकेशन इसकी बताई गई थी जो कि बाद में तब्दील की गई। इसके टोटल जो सेक्टर थे वो 6 थे, प्रीसेंट जिनको कहा जाता था, 6 प्रीसेंट थे। बाद में एक 7वां प्रीसेंट भी इसमें ऐड किया गया। अब टोटल ये 7 प्रीसेंट है। इसमें 3 तरह की फाइलें हैं। जब अगर आप इसकी मालूमात देखते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें IDN है, IET और गिफ्टेड है। शुरू में जब बुकिंग हुई थी 2010 में तो जो फाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो IET था और इसमें सिर्फ 3 ही साइज़ थे, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला। बाद में फिर फेज़ 9 की जो फाइल थी, जो कि फेज़ 9 आज तक वो भी नहीं बना और उसकी जो फाइल थी मुख्तलिफ जगह पे मर्ज कर दी गई। तो फेज़ 9 की बहुत सी जो फाइल थी वो लोगों की फेज़ 8 एक्सटेंशन में मर्ज हो गई। तो फेज़ 9 जो था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो IDN था। तो वो फाइल जब मर्ज हो के फेज़ 8 एक्सटेंशन में आई तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही IDN ही रहा। तो अब एक IDN फाइल आ गई, एक IET आ गई। बाद में बहरिया टाउन ने अपने एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक दिया और कुछ एम्प्लॉय को वैसे कुछ फाइलें गिफ्टेड की। तो वो जो फाइलें हैं वो गिफ्टेड फाइल्स कहलाती हैं, IET गिफ्टेड फाइल। जो शुरू में लोगों ने पे करके ली, जिनमें किस्तें जमा करवाई गई, आम बंदों ने खरीद की, वो IET फाइल है। और जो फाइल फेज़ 9 से शिफ्ट हुई वो IDN है। इसी तरह बहरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट था रेजिडेंशिया, ये 2013 के करीब लॉन्च हुआ था। इसमें 20 मरला के प्लॉट थे। ये प्रोजेक्ट भी बाद में बहरिया ने ख़त्म कर दिया, ये प्रोजेक्ट नहीं बन सका और इसकी जो फाइल थी वो भी बहुत सी जो फाइल थी वो मर्ज हो गई फेज़ 8 एक्सटेंशन में। तो अब फेज़ 8 एक्सटेंशन में एक चौथी कैटेगरी भी आ गई, एक कनाल की। ये जितनी फाइल थी इनको प्रीसेंट 3 में मर्ज किया गया था। प्रीसेंट 3 का वो हिस्सा जो कि कनाल वाला है उसको काफ़ी हद तक डेवलप भी कर लिया गया है। तो 2000 तकरीबन 13-14 में मार्केट में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, ओवरऑल रियल एस्टेट का बहुत अरूज था। तो उस वक़्त फेज़ 8 एक्सटेंशन की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई। 5 मरले की अगर हम मिसाल लेते हैं तो वो 8 लाख वाला जो प्लॉट था वो 38 लाख में 38 लाख में 2014 में ट्रेड हुआ मार्केट में। कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करने में कामयाब हो गए, वो प्लॉट बेच सके 8 लाख वाला 38 लाख में। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब ये 50 लाख पे जाएगा, लेकिन वो 50 लाख पे कभी भी नहीं जा सका। उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स होना शुरू हुई और एक टाइम पे आके फिर दोबारा उसकी प्राइस जो है वो 15-16 लाख पर चली गई। दूसरी दफ़ा जब इसमें बेहतरी आई वो 2020-21 का टाइम था। 2020-21 में फिर इसकी जो कीमत है वो बेहतर होना शुरू हुई फेज़ 8 एक्सटेंशन की और 32 तक 2021 के आखिर में आके 32 लाख तक 5 मरला की जो फाइल है वो मार्केट में बिक रही थी। उसके बाद 2021 के बाद जब फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, मुआशी जो सूरत हाल मुल्क की ख़राब हुई, कोरोना या दीगर मसाइल, सियासी सूरत हाल ख़राब हुई, उसकी वजह से जब ये रियल एस्टेट की मार्केट नीचे गई है तो इस वक्त वही 5 मरले वाला प्लॉट जो कि एक टाइम पे 8 लाख का 18 लाख का था, फिर 13-14 लाख पर आया, अब इस वक्त इसकी प्राइस 18 लाख रुपये है। 5 मरले का प्लॉट 18 लाख में इस वक्त बिक रहा है। तो बहुत अरूजो सवाल फेज़ 8 एक्सटेंशन पे है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही स्लो है। डेवलपमेंट की बात हम आगे कर लेते हैं। आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऊपर अभी जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस आम तौर पर सोसाइटी लगाती हैं जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी डेवलपमेंट
मुकम्मल तो दूर की बात है, फेज़ 8 एक्सटेंशन टोटल जो है उसका अभी तक अर्थवर्क भी मुकम्मल नहीं है। कुछ एरियाज़ में डेवलपमेंट हुई है। अभी इस वक्त हम साइट पर गए हैं तो डेवलपमेंट हमें कहीं भी इस वक्त मशीनें लगी हुई नज़र नहीं आई। डेवलपमेंट मौजूद है कुछ जगह पे, तो हम कह सकते हैं कि अभी इसमें पोजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस हवाला से जिन लोगों ने फेज़ 8 एक्सटेंशन में घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, स्पेशली कि 3-4 साल के बाद 5 साल के बाद ये पोजेशन मिल जाएगा, घर बना लेंगे। 13 साल का अरसा गुजर चुका है और अभी भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितना अरसा लग जाएगा। जिस तरीके से साइट के ऊपर काम हो रहा है तो उस तरीके से अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकता कि 2 साल या 4 साल के अंदर इसका पोजेशन हो जाएगा। लगता नहीं है क्योंकि काम बहुत स्लो है, तो इसमें और भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्राइस के ऊपर जाते हैं तो प्राइस यकीनी तौर पर यह नहीं रहेगी, प्राइस में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी, क्योंकि प्राइस 38 से गिर के नीचे आई हुई है। फिर प्राइस में किसी भी वक्त मुआशी सूरत हाल बेहतर होती है, रियल स्टेट की सूरत हाल बेहतर होती है, तो इसमें बेहतरी आएगी। अब डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं। डेवलपमेंट चार्जेस वही हैं जो कि IT फाइल की असल प्राइस थी, जैसे कि 5 मरला के ऊपर 8 लाख रुपया, 8 मरला के ऊपर 11 लाख, 10 मरला के ऊपर 13 लाख, और बाद में जो एक कनाल की फाइल आई है, कनाल के ऊपर 19,50,000 रुपया। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस किस्तों में आपने देने हैं। इसमें पहली जो है नवंबर इसकी डेट दी गई थी, कुछ लोगों ने पे कर दिए हैं, कुछ लोग अभी पे नहीं कर पा रहे डेवलपमेंट चार्जेस। 5 मरला का जो प्लॉट है, अगर इसकी आज हम कीमत 18 लाख देखते हैं और इसके ऊपर 8 लाख रुपया आपने देने हैं डेवलपमेंट चार्जेस किस्तों में जाके, तो आपको ये प्लॉट कॉस्ट करता है 26 लाख का। इसी तरह 8 मरला जो प्लॉट है, इसकी आज की कीमत 26 लाख है, 11 लाख इसके ऊपर आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं और ये 37 लाख में कॉस्ट करेगा। इसी तरह जो 10 मरला का प्लॉट है, उसकी भी इस वक्त कीमत है 27 लाख है, 13 लाख आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए, ये 40 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करेगा। इसके अलावा कनाल का जो प्लॉट है उसकी इस वक्त कीमत 60 लाख है, 19,50,000 आपने दिए डेवलपमेंट चार्जेस, तो तकरीबन 80 लाख के करीब आपको ये कॉस्ट करेगा। तो टोटल उस वक्त जो इसकी प्राइस होगी ये होगी। पोजेशन कब आएगा इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है, और इसके बाद एडिशनल चार्जेस अगर लगते हैं तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो बड़ा इशू फेज़ 8 एक्सटेंशन में आया वो था प्रोविजनल का। काफ़ी अर्सा तक ये नहीं किया गया था। कुछ अर्सा पहले ही जितने भी प्लॉट थे उनके डॉक्यूमेंट्स जो अब हम स्टेटमेंट लेने जाते तो वहाँ एक नई चीज़ आई कि वो प्रोविजनल लिख दिया गया। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए कि ये क्या किया गया है, लेकिन बैरियर ने क्या, क्योंकि मैप को रिवाइज़ किया जाएगा बाद में, तो इसलिए ये प्रोविजनल लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी प्लॉट नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, इवन प्रीसेंट नंबर है, वो बैरिया चेंज कर सकता है। कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसके पीछे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि सोसाइटी के पास ये राइट्स है कि वो इसको तब्दील कर सकती है, लेकिन बहुत अरसा के बाद जाके इसको तब्दील किया गया। लोगों को तवक्का नहीं थी। इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अभी आप एक प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर देख के लेते हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, लेकिन कल को अगर वो प्लॉट चेंज होकर किसी ऐसी लोकेशन पर चला गया जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये आपका लॉस होगा। तो इसलिए अगर आपने इस वक्त परचेजिंग करनी है तो अजाफी पैसे बिल्कुल भी ना दें। मतलब आप ये ना देखें कि ये बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, इसकी फलां इसमें फ़ायदे हैं। तो अगर आपने अभी परचेजिंग करनी है तो आप अजाफी पैसे दे के ना करें। जैसा कि अगर आपको प्लॉट 19 लाख का या 20 लाख का मिल रहा है, अब एक प्लॉट है जो कह रहा है जी बंदा ये 22 लाख है जी, ये इसका रोड बड़ा है जी, इसका फ्रंट ओपन है, इसमें एक्स्ट्रा लैंड है, ये वो, तो वो चेंज हो जाएगा नंबर। तो जब चेंज हो गया तो आपको आज इजाफी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक्सटेंशन में बाइंग करनी है तो कम से कम प्राइस वाली करें, कैटेगरी बाकी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि वो चीज़ें कन्फर्म ही नहीं है, वो तब्दील हो जाएंगी। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन का 2010 में शुरू होने वाला सफ़र 2023 पे पहुंच चुका है, लेकिन जिस जोशो जज्बा के साथ लोगों ने इसकी बुकिंग कराई थी वो ठंडा पड़ चुका है, बल्कि बहुत ही ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर बाद लोगों ने, अफेक्टीज़ ने एक दो ग्रुप भी बनाए हुए हैं फेसबुक के ऊपर फेज़ 8 एक्सटेंशन के नाम से, जिसमें वो अपने दुख दर्द एक दूसरों से शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर इसकी ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए, जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें प्राइस के बेहतरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। रिंग रोड का काम मौका पर शुरू हो चुका है, उसकी वजह से यकीनी तौर पे इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि 2-3 साल तक इसका पोजेशन मिल जाएगा और उसका वो घर बना लेगा, तो ये ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। बाकी जो डेवलपमेंट है फेज़ 8 एक्सटेंशन में, वो ऐसा नहीं था एक साइड से शुरू की, उसके जितने भी सेक्टर थे सब सेक्टर, अब हर सेक्टर्स में थोड़ी जगह पे डेवलपमेंट की गई है।
इसमें कोई भी प्रीसेंट हो, हर प्रीसेंट में थोड़ी जगह पे, किसी में ज़्यादा जगह के ऊपर कुछ ना कुछ काम है, लेकिन प्रॉपर जो इसकी एक्सेस है वो भी नहीं बन सकी। और कच्चे रास्ते से जाके आपको कुछ थोड़ा सा एरिया डेवलप मिल जाता है, फिर आगे पहाड़ियाँ आ जाती हैं, कच्चे रास्ते आ जाते हैं, फिर कोई थोड़ा सा आपको कुछ काम नज़र आ जाता है। तो एक तरतीब नहीं है, कोई कम्पैक्ट ऐसा आपको पीस नज़र नहीं आएगा जो कि फेज़ 8 के साथ जुड़ा हुआ हो और आगे तक आप जा सके। तो इस हवाला से जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा है प्रोसीजर इसके पोजेसन होने में। तो जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने कर दिया, ताकि अगर आप इसको इसमें अगर आप सेल करना चाहते हैं आप या परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो सही सूरत हाल आपके सामने हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।